फिल्म पुष्पा द राइड्स की कहानी एक मेहनती और दबंग दिहाड़ी मजदूर पुष्पराज उर्फ पुष्पा की है, जो आंध्र प्रदेश के शेषचलम के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी में शामिल एक सिंडिकेट का हिस्सा बनता है। पुष्पा सिंडिकेट के छोटे भाई ज्वाली रेड्डी के साथ काम करता है। वह सिंडिकेट के तानाशाह मंगलम श्रीनु के खिलाफ न्याय मांगता है और अपने हिस्से का अधिकार चाहता है। पुष्पा लड़की श्रीवल्ली से प्यार करता है और उसकी शादी भी होती है। पुष्पा का संघर्ष वहीं से शुरू होता है जब वह सिंडिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करता है और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत से टकराता है। शेखावत पुष्पा को धमकाता है, लेकिन पुष्पा डरा नहीं। अपनी शादी की रात भी पुष्पा शेखावत को करारा जवाब देता है और अपने इलाके में अपनी ताकत दिखाता है। अंत में पुष्पा अपने दुश्मनों को हराकर सिंडिकेट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और एक प्रभावशाली अपराधी बन जाता है। फिल्म में पुष्पा का जीवन संघर्ष, तस्करी की भयंकर दुनिया, उसकी रणनीतियां और पुलिस तथा स्थानीय नेताओं के साथ टकराव दिखाया गया है। यह कहानी पुष्पा के दबंग स्वभाव और उसकी असाधारण बहादुरी को प्रमुखता से दर्शाती है। पुष्पा का लाल चंदन की तस्करी में शामिल होना और सिंडिकेट के तानाशाह मंगलम श्रीनु के खिलाफ उठ खड़ा होना। पुष्पा का सिंडिकेट की सप्लाई चेन तक डायरेक्ट पहुंचाने का फैसला, जिससे सिंडिकेट के सिस्टम में बड़ा उलटफेर होता है। पुष्पा का सिंडिकेट के कई विरोधियों से जबरदस्त संघर्ष करना, जिसमें ज्वाली रेड्डी और कोंडा रेड्डी जैसे शक्तिशाली लोग शामिल हैं। पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से होती है, लेकिन यह शादी इस अपराधी जीवन के बीच भावनात्मक मोड़ लाती है। पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का एंट्री जो पुष्पा को धमकाता है, लेकिन पुष्पा उसे धीरे धीरे अपनी पकड़ में ले लेता है। पुष्पा की शेखावत के सामने हथियार उठाकर खुद को गोली मारने की घटना, जिससे दोनों के बीच जटिल संबंध और ताकत का खेल शुरू होता है। मूवी के अंत तक पुष्पा का सिंडिकेट का नियंत्रण अपने हाथ में लेना और नई स्थिति में पहुंचना। और अगर पुष्पा पार्ट 2 की बात करें तो फिल्म की शुरुआत में पुष्पा राज, जो पहले एक मजदूर था, अब लाल चंदन का सबसे बड़ा तस्कर और सिंडिकेट का राजा बन चुका है। उसने एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित कर सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जबकि शेखावत छिपकर अपने बदले की साजिश रच रहा है। पुष्पा ने 500 करोड़ रुपए जुटाकर राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनवाने का संकल्प लिया है और चंदन की बड़ी खेप के जरिए 5000 रुपए करोड़ का सौदा करने की योजना बनाता है। पूरे तस्करी के धंधे में पुष्पा की ताकत बढ़ती है। कई विरोधी उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, लेकिन वह अपने बाहुबल से सभी को मात देता है। उसकी पत्नी श्रीवल्ली गर्भवती है, जिस पर पुष्पा खुश है। बीच में पुष्पा के परिवार के सदस्यों पर हमला होता है, जिससे उसका गुस्सा चरम पर पहुंचता है और वह अपने दुश्मनों को अकेला नहीं छोड़ता। शेखावत पुलिस बल के साथ पुष्पा की खेप पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा चालाकी से असली माल को सुरक्षित रखता है और नकली माल पकड़ा जाता है। शेखावत अंत में हार मानकर खुद को आग के घेरे में डाल लेता है। फिल्म के अंत में पुष्पा जापानी माफिया से भी अपने संबंध बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है। यह कहानी पुष्पा की बढ़ती ताकत, उसकी राजनीतिक चालें, परिवार के लिए उसकी जंग और अपने विरोधियों को मात देने की रणनीतियों को दर्शाती है। इसका मुख्य फोकस तस्करी के साम्राज्य के साथ साथ उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर भी है। पुष्पा राज अब बड़ा तस्कर और सिंडिकेट का राजा बन चुका है और वह लाल चंदन की बड़ी खेप से 5000 रुपए करोड़ का सौदा करने के लिए राजनीतिक ताकत हासिल करने की योजना बनाता है। पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत अब भी पुष्पा का विरोधी है, पर पुष्पा ने उसे कई बार मात दी है। फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुष्पा और उसके पूरे परिवार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बम विस्फोट में मारा जाता है। क्लाइमैक्स में पुष्पा की भतीजी की किडनैपिंग होती है, जिससे कहानी तेज रफ्तार पकड़ती है और एक हाई ऑक्टेन एक्शन फाइट सीन होता है। पुष्पा गुस्से में एक नेशनल चैनल पर जाकर अपने विरोधियों को खुली चुनौती देता है और पूरे चित्तूर शहर में अपने शासन का ऐलान करता है कि अब वहां सरकार नहीं, पुष्पा का राज चलेगा। क्लाइमैक्स के सीन में उन्नत सीजीआई,
बड़े सेट्स और इंटेंस एक्शन सीन शामिल है जो दर्शकों को रोमांचित करते हैं। यह क्लाइमैक्स एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होता है जिससे दर्शकों में अगले भाग को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। और अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो पुष्पा एक की कुल वर्ल्डवाइड कमाई लगभग 1,751 रुपये करोड़ के आसपास है। पुष्पा 2 ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है लगभग 1,871 रुपये करोड़। हिंदी भाषा में पुष्पा 2 का कलेक्शन लगभग 812 रुपये करोड़ नेट और हिंदी ग्रॉस लगभग 900 रुपये करोड़ के करीब है। इस तरह दोनों पार्ट्स मिलाकर पुष्पा फ्रेंचाइजी ने विश्व स्तर पर लगभग 3,622 रुपये करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जिसमें हिंदी मार्केट का बड़ा हिस्सा शामिल है। पुष्पा 2 भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक बन चुकी है और इसकी कमाई ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिल्म पुष्पा द राइड्स की कहानी एक मेहनती और दबंग दिहाड़ी मजदूर पुष्पराज उर्फ पुष्पा की है, जो आंध्र प्रदेश के शेषचलम के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी में शामिल एक सिंडिकेट का हिस्सा बनता है। पुष्पा सिंडिकेट के छोटे भाई ज्वाली रेड्डी के साथ काम करता है। वह सिंडिकेट के तानाशाह मंगलम श्रीनु के खिलाफ न्याय मांगता है और अपने हिस्से का अधिकार चाहता है। पुष्पा लड़की श्रीवल्ली से प्यार करता है और उसकी शादी भी होती है। पुष्पा का संघर्ष वहीं से शुरू होता है जब वह सिंडिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करता है और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत से टकराता है। शेखावत पुष्पा को धमकाता है, लेकिन पुष्पा डरा नहीं। अपनी शादी की रात भी पुष्पा शेखावत को करारा जवाब